Everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So, students, today we will discuss Learner's Diary of Class 7th Mathematics, Chapter 2. And the name of the chapter is Fractions and Decimals. इसको भी हम सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हम अपने प्रीवियस वीडियोस करते आए हैं. 4 पॉइंट्स में इसको हमने डिवाइड करके रखा है. आगे उसके सब पार्ट्स रहेंगे. So let's get started the video. First point is your what I have learned in this chapter. ये points आ जाएंगे. In this chapter, you have gained a clear understanding of how to handle fractions, how to handle decimals, ठीक है, which are essential for real world measurements. Then you learned how to multiply and divide proper and improper fractions, ठीक है, and how to relate these operations to whole numbers. Specifically, you mastered the concept of finding the reciprocal of a fraction, which is crucial for division. Then furthermore, you learned to perform arithmetic operations on decimals, including how to multiply, how to divide them by 10, 100 and 1000. Okay. After this, these concepts have strengthened your ability to solve problems involving parts of a whole and precise numerical values. ये सारे इसके अंडर आ जाएंगे आपके पार्ट्स. Second is your what I found interesting in this chapter. इसके सब पॉइंट्स आ जाएंगे. The most interesting aspect of this chapter was the visual representation of fraction multiplication. Seeing fractions represented as part of a whole using geometric shapes like circles or rectangles made the abstract math feel very tangible. Okay. Then you found the concept of in mathematics represented as multiplication. मतलब यहाँ पे कि जो ऑफ का कंसेप्ट है, जब ऑफ लगाते हैं आपको पता चल गया है कि वो चीज़ किसके लिए थी. ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा आपको. पहले इंग्लिश में आप ऑफ पढ़ते थे, लेकिन जब अब आपने मैथ्स में ऑफ पढ़ा तो आपको ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है. क्वाइट fascinating because it connects simple counting to fractional distribution. Then it was satisfying to see how a complex calculation can be visualized through simple shading and partitioning, making the logic behind the मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस मच ईजियर टू ग्रैस्प. ठीक, ये सारे इसके आ जाएंगे अंदर पॉइंट्स. देन थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा जी व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में आपको क्या क्या चैलेंजिंग लगा. तो देखिए, इनिशियली यू फाउंड द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस टू बी द मोस्ट ऑफ द चैलेंजिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर. ओके, फ्रैक्शंस की डिवीजन जो है सबसे चैलेंजिंग लगी आपको. इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई डिवाइडिंग बाय फ्रैक्शन इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल. हमें पता है डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाते हैं. ठीक है, एज इट फील्स काउंटर इंट्यूटिव कंपेयर्ड टू होल नंबर डिवीजन. तो ये चीज़ आपको जो है थोड़ी सी चैलेंजिंग लगी समझने में. थोड़ा सा इसको आपको समय लग गया. आई ऑफन स्ट्रगल टू रिमेंबर टू फ्लिप द सेकेंड फ्रैक्शन यानी कि द डिवाइजर बिफोर मल्टीप्लाइंग. ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइजर को आप फ्लिप कर देते हैं. ये चीज़ भी आपको जो है थोड़ी सी बार बार दिमाग में रखने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था. आपको ये चैलेंजिंग लगा. विच लेड टू कैलकुलेशन एरर. अगर नहीं करते तो कैलकुलेशन एरर हो जाता है. ठीक है. देन एडिशनली ट्रांसलेटिंग वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डेसिमल वेट्स एंड लेंथ्स इनटू इक्वेशंस. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में ट्रांसलेट करना आपको जो है वो स्टार्टिंग में जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई. ठीक है. आफ्टर दिस लेंथ इनटू इक्वेशंस required extra focus. मतलब extra focus की ज़रूरत पड़ी आपको इसके लिए. However, with consistent practice and revisiting the rules of reciprocals, you begin to gain more confidence in solving these complex division problems. ठीक है, वही चीज़ कहने का मतलब है कि भी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ठीक है, जितना आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कॉन्सेप्ट जो है वो ईजी बनते चले जाएंगे. तो स्टार्टिंग में इनिशियली आपको ये चीज़ें चैलेंजिंग लग रही थी जब आपने चैप्टर स्टार्ट कर पढ़ना शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे जब आपका इसके ऊपर कमांड बन गई, आपने इसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में लेकर के आए ये चीज़ों को और बार बार रूल सीखे रेसिप्रोकल के, तो ये जो आप माइनर मिस्टेक कर रहे थे स्टार्टिंग में ये आपकी ख़त्म हो गई और आपको अपने जो कॉम्प्लेक्स डिवीजन प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो गई. ठीक है. Then fourth point is your what I can do to make this chapter more interesting. To make this chapter more engaging, you can apply these concepts to real life situation you encounter daily. For instance, you can practice dividing ingredients while cooking or baking, such as halving or doubling a recipe that requires 3/4 of a cup of flour. ठीक.
खाने में भी आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। You will also try to create your own word problems based on pocket money or the measurements of items at home and solve them using decimal and fractions method you learned. ठीक है. Additionally, you plan to work with the partner to design colorful fraction charts and decimal tables to display in the classroom, which will help reinforce the concept for both of us proper through peer teaching. ठीक है. अब ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने भाई अपनी नोटबुक में एज इट इज़ ही लिखने हैं। लर्नर्स डायरी में मैंने बनाए ही उस तरह से हैं कि आपको इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, आप इनको एज इट इज़ लिख दें। खाली मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताती हूँ कि थोड़ा सा आपके दिमाग में ये बैठ जाए, अदरवाइज़ इसको एज इट इज़ ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती हूँ इसको, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।